नमस्कार। योगशाला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जो सारे योग में सबसे महत्वपूर्ण योग कहलाता है। शरीर को अगर स्वस्थ बनाए रखना है तो आपको अपने जीवन में योग का अभ्यास कर देना शुरू कर देना चाहिए। आजकल योग के जरिए निरोग रहने की बातें की जाती हैं और बहुत सारे लोग इसका अभ्यास भी करते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा आसन आपके लिए फायदेमंद होगा तो मैं बता दूं, आपको आज ही से अपने जीवन में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। केवल सूर्य नमस्कार का अभ्यास ही आपको ढेरों बीमारियों से राहत पहुंचाकर लाभ देगा। सूर्य नमस्कार का अर्थ होता है कि सूर्य को नमस्कार करना, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए प्राचीन समय में भी हिंदू धर्म से आने वाले ऋषि मुनि प्रातः उठते ही सूर्य की पूजा किया करते थे। सूर्य नमस्कार को अंग्रेजी में सन सैल्यूटेशन कहते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार इकलौता एक ऐसा आसन है जो आपको एक साथ 12 आसनों का फायदा पहुंचाता है। सूर्य नमस्कार के पीछे साइंस क्या कहती है? हमारे देश का इतिहास और विज्ञान दोनों को अगर एक साथ मिलाकर देखा जाए तब हमें पता चलता है कि सूर्य नमस्कार करने का फायदा क्या होता है। प्राचीन समय में तपस्वियों द्वारा ये बताया जाता था कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग को चलाने के लिए जो देवताओं द्वारा ये संचालित किया जाता है, और अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारे शरीर के अलग अलग अंग को चलाने के लिए एक दिव्य प्रकाश होता है। और ऐसा ही ठीक जो नाभि होती है हमारी, उसके पीछे होता है जिसका नाम कहलाता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र सीधा सूर्य से संबंधित होता है, और जो इसका आकार होता है वो आंवले के जितना होता है। जो कि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो लोग इसका सूर्य नमस्कार का यानी कि रोजाना अभ्यास करते हैं उनका ये मणिपुर चक्र 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, और जितना बड़ा इसका चक्र हो जाता है उतना ही अंतर्ज्ञान बढ़ जाता है, उतनी ही उसके अंदर रचनात्मक आ जाती है, यानी कि क्रिएटिविटी आ जाती है। सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे फायदे होते हैं और इससे हमारे शरीर को काफी लाभ पहुंचता है। सबसे पहला लाभ तो ये कहलाता है कि अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है, खून का बहाव तेज होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है यानी कि नियंत्रण में आ जाता है। सूर्य नमस्कार करने से आपके फेफड़ों में शुद्ध हवा भरती है। सूर्य नमस्कार को करने से त्वचा संबंधी रोग भी कम हो जाते हैं। अगर आप इसको सूर्य के प्रेजेंस में करेंगे तो इससे आपको खूब सारा विटामिन डी मिलेगा, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती है। सूर्य नमस्कार को करने से माइंड में स्थिरता आती है, जिससे हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी मिल जाती है। सूर्य नमस्कार को अगर हम सुबह सुबह करते हैं तो और सूर्य के दर्शन भी करते हैं तो इससे हमारे पूरे दिन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं कि सूर्य नमस्कार को करते कैसे हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रणाम मुद्रासन, दूसरे नंबर पर हस्त उत्तानासन, तीसरे पे हस्त पादासन, चौथे नंबर पे अश्व संचालन आसन, चौथे और पांचवें के बीच में अर्धचंद्रासन आता है। ज़्यादातर लोग अर्धचंद्रासन को सूर्य नमस्कार में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसको अर्धचंद्रासन को अपने सूर्य नमस्कार के बीच में चौथे और पांचवें स्टेप के बीच में शामिल करेंगे तो इससे आपकी बैक और फ्लेक्सिबल होगी। पांचवें नंबर पर पर्वतासन, छठे पर अष्टांग नमस्कार, सातवें नंबर पर भुजंगासन, आठवें नंबर पर फिर से पर्वतासन, 9वें पे अश्व संचालन आसन, 9 और 10 के बीच में फिर से अर्धचंद्रासन, 10वें नंबर पर हस्त पादासन, 11वें पर हस्त उत्थान आसन, 12वें नंबर पर प्रणाम मुद्रासन। चलिए देखते हैं अब इसको करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम सूर्य नमस्कार को कैसे करें। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब दोनों हाथों को मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएं। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को सर के ऊपर से उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। उसके बाद नीचे धीरे धीरे अपने पैरों की तरफ आने की कोशिश, दोनों हाथों से पैर छूने की कोशिश। अब अपने माथे को घुटने की तरफ लेके जाइए, सीधा रहिए, टांगे बिल्कुल सीधी करने की कोशिश। धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ आते हुए दोनों हाथों को ज़मीन पर रखते हुए एक पैर दोनों पैरों के बीच में और दूसरा पैर पीछे की तरफ स्ट्रेट रहिए। अब उठाइए और दोनों हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए, खींचिए अपनी बैक को, स्ट्रेच कीजिए, अपने बैक में स्ट्रेच को फील कीजिए। अब वापस धीरे धीरे आइए, दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए, दूसरा पैर पीछे रखिए। अब पर्वत आसन की तरफ ये पोज
बनाते हुए, ये पोजीशन बनाते हुए, हाँ, अब धीरे धीरे दंड लगाइए। दंड लगाने की कोशिश करते हुए, हाँ, अष्टांग नमस्कार करते हुए भुजंगासन की तरफ जाना है। अपनी पीठ को एकदम रबड़ की तरह मोड़ लीजिए। अपने सर को पीछे की तरफ रखिए। अब वापस धीरे धीरे आइए उसी पोजीशन में, पर्वतवादी पोजीशन में। पर्वतासन हमारा जो 5वां स्टेप है। रहिए इसके बाद यहाँ पर खींचिए अपने हाथों को, फील कीजिए, स्ट्रेच को फील कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको, दंड को रिपीट कर सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। इससे आपकी चेस्ट में खिंचावट आएगा, लंग्स खींचेंगे, ताज़ी हवा आपके अंदर जाएगी। इस तरीके से देखिए, दंड लगाइए, फिर वापस आइए। अपना एक पैर आगे रखिए, वापस से अश्व संचालन आसन की तरफ से। हाँ, अब अपने हाथों को वापस ऊपर की तरफ अर्ध चंद्रासन की तरफ उठाएंगे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे। हाँ, खींचने की कोशिश। हाफ मून पोज की पोजीशन है ये, अर्ध चंद्रासन की पोजीशन है। हमारी बैक फ्लेक्सिबल बनती है इससे, और पूरे हमारे फेफड़ों में ताज़ी हवा भरती है इस आसन से। अब वापस अपने पैर को पीछे रखिए, धीरे धीरे अपने पैरों को, दोनों को आगे लेके आइए। अपने हाथों को पैरों के पास लेके जाइए। माथा अपने घुटनों से टच करने की कोशिश। वापस धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हाथ पीछे जाएंगे सर के। खींचिए, स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों को, वापस अच्छे से खींच के लंबी गहरी सांस भरते हुए, और वापस नमस्कार की पोजीशन में हम आएंगे, यानी कि जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हमने ख़त्म किया।